वीरा वीर की अरदास वीरा। जिस मंजिल की आस उगाई उन राहों का तू रहबर है। तेरी तो मैं जान न पाया, तुझको मेरी सारी खबर है। तू मेरी रहमत का घर है, रब राखा सब रब दी मेहर है। कोई ना समझा कोई ना जाना, तू समझे मेरी पीड़ा। वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा। वीरा, वीरा मैंने माफ कर दे। मैंने तेरे बहुत तकलीफ दी ना, तेरे से ठीक से बात भी नहीं की, तेने बहुत डांटा। मैंने माफ कर दे वीरा, अपने वीर जी ने माफ कर दे। वीरा कितने लगी तेनू बता। कितने लगी की? नहीं वीर जी, मैंने तो लगी नहीं। भैया मैं जानता हूँ कि तू बहुत बहादुर है, पर पीछे ने तेरे साथ बहुत गलत किया। उनको तेनू मक्खन नहीं देना चाहिए था, तेनू डांटना नहीं चाहिए था, तेनू धक्का नहीं देना चाहिए था। इतने छोटे से तो है तू, सब्जी काटने के लिए नहीं देनी चाहिए थी तेनू। वीर जी मैंने सच्ची कुछ नहीं है। देखो देखो, मैंने कुछ नहीं हुआ। देखो मैं एकदम ठीक हूँ। पर आप ठीक हो गए वीर जी, इसका मतलब बीजी की तकरीब काम आ गई। तकलीफ मतलब? अच्छा तरकीब। हाँ हाँ वही। मैं और बीजी तो एक खेल खेल रहे थे आपके साथ, आपको 50 होने से बचाने के लिए। और बीजी ने मैनू मक्खन नहीं, बीजी ने मैनू मलाई दी थी। मलाई? तेनू कैसे पता? क्योंकि बीजी ने मैनू पहले बोल दिया था कि वो मैनू मक्खन की जगह मलाई देंगी। और वो तेरा हाथ कट जाता तो सब्जी काटते वक्त? हाथ कैसे कटता बीजी, उस चाकू में तो धार ही नहीं थी। मैंने और बीजी ने मिलकर आपको बुद्धू बना दिया। देख अगर तू मेरी मदद करेगी ना तो तेरे वीर जी वापस पहले जैसे हो जाएंगे। बीजी, मैंने वीर जी को कितनी मनाने की कोशिश की, पर वो माने नहीं। मानेगा और तुझसे बात भी करेगा। बस तुझे मेरे साथ मिलकर एक नाटक करना होगा। नाटक? पर वो तो स्कूल पे करते, गणतंत्र पे। हाँ वैसा ही नाटक हम दोनों मिलकर इस घर में करेंगे। बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर तूने मेरे साथ ठीक से नाटक किया ना तो तेरे वीर जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं उसमें की बनूंगी, वापस से पेड़ बनना होगा कि? कुछ नहीं, बस जो है जैसी है वैसी ही रहे। लेकिन मैं तनु तेरे वीर जी के सामने बहुत डांटूंगी, बहुत गुस्सा करूंगी, तनु धक्का दे दूंगी। आराम से ही दूंगी, पर तू ऐसे दिखाना कि तनु बहुत जोर से धक्का दिया और तू गिर पड़ी। मक्खन कहकर तेरे को मलाई दे दूं, तू खा लेना। और सब्जी काटने को कहूंगी, लेकिन पुराने वाले चक्कू से जिस पर बिल्कुल धार नहीं होगी। लेकिन तू ऐसे दिखाना कि तन्नू बहुत बुरा लग रहा है, मैं तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही हूँ। पर ऐसा करने से वीजी कैसे ठीक हो जाएंगे? तन्नू याद है जब तेरी गुड़िया की टांग टूटी थी, तन्नू कितना बुरा लगा था? वैसे ही
तू अपने वीर जी की गुड़िया है। अगर तेनू कुछ होगा तो उसे भी बहुत बुरा लगेगा। फिर उसकी जो 85 है ना, वो दूर हो जाएगी। बोल, तैयार है इस नाटक के लिए? हाँ, इसमें तो बहुत मजा आएगा बीजी। बीजी, मैं आपकी गुड़िया हूँ ना? हाँ वीरा, तो सिर्फ मेरी गुड़िया नहीं है, विजय दी भी गुड़िया है। मोटी चाय जी, आपने सुना? बीजी ने क्या बोला? मैं बीजी की भी गुड़िया हूँ। बीजी, बीजी मैंने माफ कर देना बीजी, मुझसे गलती हो गई बीजी। मैंने आपसे झगड़ा कितना बीजी, कितना गंदा गंदा बोला मैंने आपको। बीजी मैंने माफ कर दो। बीजी, बीजी, मैंने बीजी ने सब बता दिया है। वीरा इतना बीजी, मैं वीरा से कभी भी उदास नहीं होऊंगा, सच्ची। चिंचड़ी, ये जो तेरी आदत है ना, पेट में बात नहीं रखने की, उगल देती है कोई भी बात, वो आज पहली बार मेरे को अच्छी लगी है। वो गलना क्यों होता है मोटी चाय जी? हाय ओ मेरे रब्बा, उगलना क्यों होता है ये बाद में बताऊंगी तेरे को। तू अभी जा और जाकर आइसक्रीम खा, खुशी मना के तेरे वीर जी ठीक हो गए। वापस आएगी ना तब बता दूंगी। बीजी, वो खेल वापस खेलते हैं ना डांटने वाला, अब की बार बीजी को भी साथ ले लेते। नहीं वीरा, अब वो खेल खेलने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चल तनु बढ़िया सी आइसक्रीम खिलाता हूँ। चाय जी पैसे दो ना। ये ले पुत्र। चल वीरा। चाय जी, माफ कर दे मेरे को पुत्र। चाय जी ये क्या कर रही है आप? नहीं, एक माँ से माफी मांग रही हूँ पुत्र, गलती हो गई मेरे से। तेरे को पता है, मेरे को जिंदगी में जिस बात का सबसे बड़ा अफसोस है वो ये है कि मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, मैं अनपढ़ जाहिल गंवार रही। पर आज पुत्र, मेरे को उस गल से भी ज्यादा अफसोस हो रहा है इस बात को सोचकर कि मैंने एक माँ को भी नहीं समझा, गंवारपन दिखा दिया अपना। कैसे मैंने तेरे को इतना उल्टा सीधा बोल दिया, कैसे मैंने सोच लिया कि तू एक स्वार्थी माँ है, मतलब ही है तू। जबकि पुत्र, कोई भी माँ कभी स्वार्थी नहीं हो सकती। माँ तो सिर्फ माँ होती है, उसके दिल में अपने बच्चों के वास्ते खाली प्यार होता है, ममता होती है, और वो ममता को
कोई भी ना भूल नहीं सकता, ना आज ना आने वाले कल में। मैंने ऐसा गलत सोच ही कैसे लिया, जबकि जिस घर में रब की मेहर और माँ हो वहां ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता पुत्र, ऐसी गल हो ही नहीं सकती। और मैंने बहुत दिल दुखाया, मैंने तेरा, माफ कर दे। नहीं चाची जी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बड़ी से बड़ी मुश्किल में आपने और आपकी सोच ने मेरा साथ दिया, मैंने रास्ता दिखाया। आपने बिल्कुल सही कहा था, रणवी की हालत बहुत बिगड़ गई थी और मैं नहीं देख पाई उसे वैसा। लेकिन एक बात कहूं ईमानदारी से, बोलना पुत्र। मैंने जो भी किया सिर्फ रणवी के लिए नहीं किया, रणवी और वीरा दोनों के लिए किया। आपने बिल्कुल सही कहा था, रणवी और वीरा का रिश्ता रब ने बनाया है। मैंने वीरा को अपनी बेटी के रूप में नहीं अपनाया, लेकिन मैंने वीरा को रणवी की बहन के रूप में सच्चे दिल से अपनाया है। रणवी की आत्मा बसती है वीरा के दिल में। रतन पुत्र, दिल के रिश्ते हमेशा खून के रिश्ते से बढ़कर होते हैं, और तूने इस रिश्ते को अपने दिल से अपनाया है। मेरी बच्ची, ये तेरा बड़कपन है। मैंने कुछ सोच ही नहीं रहा था चाची जी, मैंने नहीं पता था कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी कई बातें सुनाई दे रही थी बार बार। एक माँ की सोच अपने बच्चों के वास्ते गलत हो ही नहीं सकती पुत्र, कभी भी। बस पुत्र, मेरे को माफ कर दे। और हाँ रतन, मेरा कमंड तेरे ऊपर से टूटा नहीं है पुत्र।